रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी G.S. निविदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मंझोले कद का है? मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन डी डेमिगोस पेइंज। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? ऑप्शन ए डेमिगोस पेइज। अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक। कौन सा यात्री घोड़ा का व्यापारी था? ऑप्शन डी ए और बी अफनासी, निकितन और फर्नाओ नूनिस। सी बेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? ऑप्शन ए डेमिगोस पेइज एवं फर्नाओ नूनिस। सीवेल। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन डी इनमें से सभी। एडुआर्डो बारबोसा, डेमिगोस पेइस, फर्नाओ नूनिस, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। ऑप्शन ए हम्पी नाम से। अमुक्त माल्यात किसने लिखी? ऑप्शन डी कृष्णदेव राय ने। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर राजवंश से तेनालीराम का संबंध है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में अकबर और बीरबल की कहानी आप पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत के इतिहास में कृष्णदेव राय अर्थात विजयनगर के में तेनालीराम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए निकोलो कांटी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या क्लासिकल एग्जाम की तैयारी, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न को नोट कर लें, क्योंकि यह कई बार और आने वाले समयों में बार बार यह पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि इस प्रश्न का अपना एक महत्व है। प्रश्न को बारीकी से ध्यानपूर्वक आप देखें, प्रश्न क्या कह रहा है। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कांटी। यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी यात्री उस समय कौन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसान, जमींदार और राज्य से संबंधित प्रश्नों को। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं था, तालाब था, नहर था, अर्थात ऑप्शन डी इनमें सभी था। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितनी फीसदी लोग गांव में रहते थे? ऑप्शन सी 85%। 85%। इतिहासकार अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी कवि था? आंसर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अबुल फजल द्वारा आइन ए अकबरी लिखा गया। पुनः एक बार इतिहास, अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी था? तो अकबर। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितनी फीसदी लोग गरीब गांव में रहते थे? तो ऑप्शन सी 85%। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ऑप्शन डी कुआं, तालाब, नहर।
सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए निकोलो कांटी। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर से। आमुक माल्यात किसने लिखा? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी के नाम से। आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हम्पी था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य को स्थापित किया। संगम वंश के रूप में भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुआर्डो बारबोसा, डेमी गॉस पेइस, फर्नाओ नूनीज, ये सभी पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सी वेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो ऑप्शन ए डोमिंगोस पेइज एवं फर्नाओ नूनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापारी था? तो अफनासी, निकितन और फर्नाओ नूनीज, यह दोनों घोड़े का व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़े। आप देख रहे हैं अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख रहे हैं, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? बारीकी से इन प्रश्नों को एक बार पुनः देख लें। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए डोमिंगोस पेइज ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, राजा, बारीकी से देखिए, राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन डी डोमिंगोस पेइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जीएस लिविदेव। किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव। बारीकी से इन तमाम प्रश्नों को आप तैयार कर लें ताकि आने वाले किसी भी कंपटीशन या क्लासिकल परीक्षा में आप बाखूबी लिख सकें।